हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए अपडेट आप सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। हाँ, काउंसलिंग के लिए अपडेट आ चुका है ऑफिशियली वेबसाइट पे, हम आपको लेके चलते हैं। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, खासकर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और जो आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं वो एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सबसे पहले देखो, हम चलते हैं एमपी की हेल्थ ऑफिशियल की डिपार्टमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पे। सबसे पहले हमने गूगल पे एमपी हेल्थ को यहाँ पे क्या करा, सर्च करा। ठीक है, सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। आपको नर्सिंग होम वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। आप डायरेक्ट डीएमई की ऑफिशियली वेबसाइट भी क्या कर सकते हो बच्चों, सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी को काउंसलिंग करवाना है वो भी एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, तो घर बैठे ही क्या कर सकता है, काउंसलिंग करवा सकता है। ठीक है, नीचे स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप हमको क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और आपकी एक काउंसलिंग की सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी काउंसलिंग एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी, जिसमें एरर के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि खुद एक नर्सिंग करके नर्सिंग में क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीज़ें उनको पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने डीएमए की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या रूल बुक निकल के आया हुआ है बीएससी वाले बच्चे, ठीक है, पीबीबीएससी वाले बच्चे और एमएससी नर्सिंग वाले बच्चे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया है और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ गई है। देखो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ से बता दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया हम लोग क्या है कि रूल बुक को समझ ले, रूल बुक में क्या क्या जानकारी आप सभी बच्चों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो 12 तारीख यहाँ पे जो डेट है, ठीक है, आपकी 8 जो हमारा महीना चल रहा है अभी 8वां महीना, जिसमें आपको देखने को मिल रही है 10 तारीख को एक अपडेट आया था। ठीक है, जिसमें आपके लिए काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी हो चुका था। देखो, टेंटेटिव शेड्यूल में आपको बता देता हूँ, ये वाला जो टेंटेटिव शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें चलने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है बच्चों, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 से लेके तो 20 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं बाद में रिव्यू करता हूँ। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया वो ये वाला अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडमिशन कौन कौन ले सकता है, आपके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी उम्र होना चाहिए, ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में मैं अभी जानकारी आपके साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, रूल फॉर द एडमिशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके लिए रूल है एनएम वाले बच्चे, जेएनएम वाले बच्चे, पीबीबीएससी नर्सिंग वाले बच्चे के लिए यहाँ पे रूल है। ठीक है, परिभाषा क्या है ये समझते। ठीक है, यदि इंग्लिश में होगा तो अच्छी बात है, पर मेरे को नहीं लगता इंग्लिश में, आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नर्सिंग पाठ्यक्रम में रिक्तियों की विरुद्ध प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों विषय पर महाविद्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पे की जाने वाली है। ठीक है, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में शर्तें मिलेंगी। ठीक है, प्रवेश में शर्तें क्या है, ठीक है, ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश चाहते हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए यदि एनएम कैंडिडेट है। ठीक है, देखो मैं एनएम का भी बता देता हूँ, आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। प्रवेश वर्ष में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, ठीक है, 17 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार में मान्यता प्राप्त है स्टैंड ओपन स्कूल से आपके पास जो एनएम का सर्टिफिकेट है आपके पास वो होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। और 5 वर्ष का आपके पास निरंतर अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप एनएम के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम जीएनएम वाले बच्चों पे। ठीक है, उम्मीदवार भारत का नागरिक आपके पास होना चाहिए, आपकी उम्र 12वीं में जो है वो आपकी उम्र होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको देखो यहाँ बता देता हूँ, 12वीं में 40% आपके पास होना चाहिए। उम्मीदवार हिंदी इंग्लिश सारी सब्जेक्टों में क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्टेट नर्सिंग, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। सामाजिक ये होना चाहिए। ठीक है, देखो आपको जीएनएम वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि यदि आपको बीएससी और जीएनएम में एडमिशन लेनी है आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हुई है। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बता देता हूँ एवं एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो अच्छे से सुनिएगा। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में क्या होना चाहिए, आपके पास 3 वर्ष का, यदि आप पीबीबीएससी कर रहे हो तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए। और यदि आप क्या और परसेंटेज कितना है, 45% आपका मैंडेटरी है। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपके पास क्या है,
ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और यदि आप एमएससी के लिए जा रहे हो तो आपके 55% से ज़्यादा आपके बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए। आरक्षण के लिए एससी एसटी को 5% की छूट दी जाएगी। यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको 5% का यहाँ पे क्या चाहिए छूट मिल जाएगा, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमित स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए आहिरता, ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए आया था शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश है। तो अब ध्यान देना है कि गवर्नमेंट, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो मध्य प्रदेश में पहले से सरकारी नौकरी में है और उनको एमएससी करना है, ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी करना है, ठीक है, उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन है। नियमित शासकीय स्वास्थ्य सेवा में अपने उपरांत परिचालन अवधि समाप्त हो चुकी है। आपकी जो प्रोविजनल पीरियड है बच्चों वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। निजी सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित एवं स्वास्थ्य कार्मिक अपात्र होंगे, ठीक है। देखो निजी शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित एवं स्वास्थ्य कार्मिक अपात्र होंगे। निजी में आप क्या है प्राइवेट वालों में नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। यही बच्चे गलती करते हैं कि आप प्राइवेट जो कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु कार्मिक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश का नियमित स्वशासी कार्मिक होकर वर्तमान में सेवाग्रत 5 वर्ष आपके पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। आपके 5 वर्ष होना चाहिए और आपकी जो प्रोफेशनल पीरियड है दैट मीन्स की वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। पूर्ण सेवा काल में एक बार ही अध्ययन आवश्यक स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है। पूरी जो भी आपकी इन सर्विस एजुकेशन है उसमें बस आप एक बार ही एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। आवेदन करते समय कंपनियों के आवेश खाते में उपलब्ध अवकाश की स्वीकृति किए जाएंगे तथा शेष अवधि आपत्तिजनक होगी। एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु पोस्ट बेसिक बीएससी में प्रशिक्षण उपरांत 3 वर्ष की निरंतर शासकीय सेवा अवधि पूर्ण की गई है, ठीक है। ये आपको देना है। शासकीय सेवा में आने के उपरांत उच्च अध्ययन में सम्मिलित शैक्षणिक अर्हता विभागीय अनुपत्ति के आधार हो जाएगी, ठीक है। जिले के मुख्य चिकित्सा द्वारा 5 वर्ष का निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवश्यक है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। सिविल सर्जन का या सीएमएचओ ऑफिसर का आपके पास ये होना चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे, ठीक है। निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु देखो निजी महाविद्यालयों में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए, निजी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु लोक शिक्षा मध्य के अंतर्गत कार्य में स्वास्थ्य अमात्र होंगे, ठीक है, जैसा मैंने ये बता दिया, ठीक है। आयु सीमा आपकी होना चाहिए 17 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अधिकतम आयु कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और निहारते कहते हैं फर्जी दस्तावेज, ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आरक्षण आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तभी आपको आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए शासकीय एएनएम के लिए 25% सीटें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ के प्रवेश प्रक्रिया उम्मीदवार द्वारा प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। आपका मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। यदि आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे। काउंसलिंग में प्रवेश परीक्षा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग चयनित एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद की जाएगी, ठीक है। एएनएम पाठ्यक्रम में हेतु ये अपलोड ये सारे डॉक्यूमेंट्स किए जाएंगे। जनरल मिडवाइफरी में ये सारे किए जाएंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी में ये किए जाएंगे और एमएससी में 10वीं 12वीं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट रजिस्ट्रेशन का जो परीक्षा अवधि पूर्ण होने के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताई, जीएनएम की बताई, आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बताई, एमएससी नर्सिंग का मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ें हैं, इसको हम ओपन करके देखते हैं और एक और न्यू जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या आया है। मध्य प्रदेश का ये राजपत्र है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है, कि कौन कौन कैंडिडेट कैसे कैसे इसमें अप्लाई कर सकता है, वरिष्ठता है, ठीक है। तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। देखो ये बीएससी नर्सिंग के लिए है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत वगैरह यहाँ पे है। आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए नहीं चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ, आपके पास यदि आप एडमिशन ले रहे हो एमएससी में तो आपके पास 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, ठीक है। जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग में भी सारी चीज़ें आयु वर्ष यहाँ पे लिखा लगा 31 दिसंबर से 17 वर्ष की आयु आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी है, पहले ही मैंने बता दी है। पीबीएससी नर्सिंग में है, एमएससी नर्सिंग में भी यही चीज़ें यहाँ पे देखें रखी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंशन की है कि आपको इतना % आरक्षण मिलेगा। महिला अभ्यर्थी है समस्त, ठीक है, पाठ्यक्रम में होना निजी स्वास्थ्य स्कीम में महाविद्यालय जिनके यह नियम लागू होंगे, ठीक है। दिव्यांग के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, शैक्षणिक के लिए ये मतलब रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखो पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छायाप्रति आपके पास होना चाहिए। मतलब ये तो चीज़ें कि आपके पास कंपलसरी ये रूल आपके पास होना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेंशन की थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आता है, ठीक है। तमाम चीज़ें देखो मैंने बता दी है, ठीक है। ये एमएससी नर्सिंग सेम टू सेम है, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपके पास मेरिट के लिए मापदंड कितना होना चाहिए, आपके मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आप इस
सभी बच्चों को ये शायद पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर कर ली है। फिर भी यदि कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपने सारे डाउट्स को क्या कर सकते हो बच्चों, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि यहाँ से आपको प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल आप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की चीज़ें हो जाएगी। घर बैठे ही आपको प्रोफाइल क्रिएट करवाना है, अपने फॉर्म को फिल करवाना है, वो भी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, तो आप हमसे चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी नर्सिंग की काउंसलिंग की अपडेट आएगी मध्य प्रदेश की, वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।